आप दोनों की शादी एक ही परिवार में, एक ही घर, पहले दिन से ही आपको ऐसे प्रताड़ित कर रहे काफी दिन से अत्याचार क्या ये क्या जितना बन पाया कैश गोल्ड सिल्वर सब कुछ उन्होंने के आइटम और वो दहेज रूप में थे? देते ये परिवार जब दहेज मांग रहा था, आपने विरोध हाँ क्यों जी, नहीं किया? क्योंकि सभी माँ बाप अपने बेटियों को यही शिक्षा देते हैं, बेटा अपने घर को आगे बढ़ाओ। आंखों के सामने उसको जलाया गया। उसकी आंखों के सामने उसको जलाया गया, उसने बताया था। भेड़िए हो गए थे दहेज के चक्कर में। दहेज के बाद भी लड़कियों को क्यों मार दिया जाता है, आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच दहेज से प्रताड़ित कुछ बहनों का वीडियो क्लिप्स लेकर आए हुए हैं और वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक ज्ञान आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो से कुछ सीख मिले कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर इस चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शादी एक ही परिवार में, एक ही घर में हुई, क्या हो रहा हाँ था? जी। कितने कितने साल पहले शादी हुई थी और क्या पहले दिन से ही आपको ऐसे प्रताड़ित कर रहे थे? 2016 10 दिसंबर ग्रेटर नोएडा सिरसा में हमारी शादी हुई थी। फादर ने अपने अकॉर्डिंग जो भी उनसे बना, स्कॉर्पियो टॉप मॉडल 2016 नोटबंदी में शादी हुई थी। उसके दौरान हमारे पिताजी से जितना बन पाया कैश गोल्ड सिल्वर सब कुछ उन्होंने दिया। हमारी शादी के 6 महीने बाद ही हमें प्रताड़ित करा जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। फैमिली की चीज़ों से लेके बहन की हमारी कोई इज्जत नहीं थी। उस घर में सिर्फ काम करो, अपना काम से काम मतलब रखो, तुम्हें क्या मतलब हम कहीं जाएं। माँ को हम फोटो दिखाते थे लड़कियों के साथ तो कहते थे आदमी 20 दीवार लोकेगा, तुम कहाँ तक चौकसी करोगी। वो सारी चीजें भी झेल लेंगे, लेकिन उसके बाद भी मारना पीटना, अगर हम पूछते पूरी पूरी रात घर नहीं आते, खाने के लिए बैठे रहते, अगर बाय द वे आंख लग जाती उसके बाद भी बदतमीजी करते थे, मारते थे, गालियां देते थे। मैं यहाँ पे नहीं बता सकती कितनी गंदियां गालियां देते थे वो। जब निक बहुत कुछ झेल के गई है। कंचन, आप और आपकी बहन की शादी हुई, जब ये परिवार दहेज मांग रहा था, आप लोगों ने दहेज हाँ दिया जी। भी, आपने विरोध हाँ क्यों नहीं जी। किया? जो परिवार दहेज मांग रहा है वो आपको प्यार क्या करेगा? कुछ हमारे यहाँ पे हिंदू प्रथाएं होती है, उन सारी चीजों को देख के, समाज को देख के, बेटा आज नहीं सारी चीजें कल ठीक हो जाएंगी, आज ना तो कल तुम्हारा भी आएगा। ये सारी चीजें देख के बीच में भी हमारे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ था, बहुत ज्यादा चीजें हुई थी, लेकिन समाज के कुछ लोग बैठे और बातचीत करी, एक दूसरे को समझाया कि आगे से ये सारी चीजें नहीं होंगी। अभी 11 फरवरी को हमारे साथ चीजें हुई थी 2025 में, जिस दौरान मेरी बहन को बहुत चोट आई थी। सास ने और छोटे वाले ने मिलकर मारा था। और उसमें क्योंकि हम दोनों बहन सैलून रन करते थे, हम दोनों बहन मेकअप आर्टिस्ट थे, लेकिन उन्होंने वो उस काम भी हमारा बंद कर दिया, उस पे भी अटैक करा, हंगामे करे। उस दौरान मेरे क्लाइंट्स भी वहां पर मौजूद थे जिनके साथ भी बदतमीजी हुई थी। कंचन, ये और बताइए कि जब आपकी बहन को जलाया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, उस वक्त आप कहाँ थी? परिवार के कौन कौन से सदस्य घर पर थे? किसी ने क्या रोका नहीं? हमारा घर 3 मंजिल का था, मैं दूसरी मंजिल पे थी। उस दिन मेरा पूरे दिन बीपी डाउन था। मुझे पता नहीं है मैं कहाँ पड़ी हूँ, क्योंकि रात को मेरे साथ भी कुछ चीजें ऐसी हुई थी, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। मुझे फिर पूरा दिन नहीं पता। मेरी बहन ने सारा घर का काम करा, बच्चों को संभाला, क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ पे द्रोणाचार्य मेला होता है, बच्चों का स्कूल ऑफ था ना, बच्चे स्कूल गए। और मुझे पता ही नहीं है कि 4 बज गए शाम के, क्योंकि दिन कब हुआ और रात कब हो गई। मैं बहन से बोलने लगी कि शाम कब हो गई, आपने मुझे बहन जी आप होश में ही नहीं हो, मैं आपको कैसे उठाऊं, आप नींबू पानी पी लो। उसने मुझे नींबू पानी दिया। उसके बाद उसने बच्चों की पढ़ाई कराई है। उसके बाद उसके प्रेस के कपड़े रखे थे, उसका रूम 3rd फ्लोर पे था। वो 3rd फ्लोर पे गई थी। रूम में रूम में जाने के बाद बेटा भी 3rd फ्लोर पे ही था, वहां पे वो मौजूद था। मेरी बहन 2 मिनट में बचाओ बचाओ, मेरे हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, आप देख सकते हो। ड्रिप को मैंने आज ही रिमूव किया है। जितने मैं ड्रिप को हटा के भागी थी, इतने मेरी बहन सीढ़ियों पे मुझे उस हालत में मिली जिस हालत में मैंने कभी नहीं सोचा था। उसका पूरा शरीर निवस्त्र हो गया था, उसके सारे कपड़े बर्न हो चुके थे। जो मुझसे बन पाया मैंने उसके ऊपर पानी डाला। मेरी बाबू के सारे कपड़े जल गए थे, मैंने उसके ऊपर टॉवल डाला, वो भी मैं फिर बेहोश होके गिर गई। मुझे फिर ये नहीं पता उसे हॉस्पिटल कौन लेके गया कौन नहीं लेके गया। उसके बाद मेरे बच्चे, दोनों बच्चे कहाँ गए, गायब हो गए मेरे बच्चे, उनको सास ने फरार कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो मुझे पता चली कि सास और जो छोटा वाला था वो बीच रास्ते में से मेरी तड़पती बहन को छोड़ के भाग गया। तुम गुनहगार नहीं हो तो मेरी बहन को छोड़ के क्यों भागे थे, क्यों गए थे तुम लोग, क्यों मेरी बहन का अंतिम संस्कार नहीं करा तुम लोगों ने? अगर तुम सच थे, मेरे पास एक एक चीज की एविडेंस है, प्रूफ है मेरे पास, मैं खुद विक्टिम हूँ, मैंने सारी चीजें फेस होते हुए देखी है मेरी बाबू के साथ, मेरी निक्की बहन के साथ। अभी आपके परिवार के दूसरे सदस्य कहाँ हैं? मेरे परिवार के दूसरे सदस्य सब मेरे साथ है। सब मेरे साथ है। ये सब मुझे दिलासा दे रहे, बेटा बहन तो वापस नहीं आएगी, अपने आप को संभालो। लेकिन निक्की के लिए जस्टिस चाहिए, मुझे निक्की के लिए न्याय चाहिए, क्योंकि मैं उसके जीते जी उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन चली गई। अब मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को भी। जो आपकी बहन है, उनका बेटा कितने साल का है? उसका बेटा 7 इयर्स का है। उसकी आंखों के सामने उसको जलाया गया। उसकी आंखों के सामने उसको जलाया गया, उसने बताया था। दर्शकों, आप सभी ने वीडियो क्लिप्स देखी, आइए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान।
बेमतलब के आइटम और वो दहेज रूप में देते हैं। अब एक पैसे वाला तो ये काम कर देता है, उसके पास तो पैसा है, लेकिन गरीब व्यक्ति जब उसकी बेटी का ब्याह होता है तो उसकी बेटी धीरे धीरे अपनी माँ के पास बैठकर कहती है, देखा ना मम्मी, उसने अपनी बेटी को ऐसा दे दिया, उसने कार दे दी, उसने इतने बढ़िया पलंग ला के दिए, एक बढ़िया ऐसी वो ला के दी। तो माता समझ जाती है कि बेटी की उत्सुकता है कि मैं भी ऐसा ही कुछ लेकर जाऊं। वो फिर अपने पति से कहती है, लड़की के पिता से कहती है कि ऐसे ऐसे बेटी का कह रही थी कि उसने ऐसा दिया, उसने ऐसा दिया। तो फिर वो पिता दुख सुख पा गए, कहीं से कर्ज उठा कर न्यू सोचा मेरी बेटी की आत्मा दुख ना पावे और मैं भी कुछ अच्छे आइटम दे दूं और फिर कर्जा हो जा। बेटी का ब्याह लाख रुपया ला दे तो भी ब्याह होना है, और भाई 10-20 हजार में काम चला दे वो भी ब्याह ही होना है, विवाह ही करना है हमने। इन बकवादों को छोड़ के सिंपल से ढंग से अपना बच्चों को की शादी कर देनी चाहिए। आजकल क्या है कि जैसे बारात आती है, निरा ये वनस्पति घी वो भी डुप्लीकेट घटिया से घटिया लाते हैं, और लड्डू जलेबी बर्फी आइटम मिठाई बनाते हैं, खाने वाला भी बीमार और बेमतलब व्यर्थ होता है वो पैसा। तो इसलिए हमने बहुत सिंपल वे से बच्चों का ब्याह करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारी आधी टेंशन मिटेगी। अब पहले जैसे लड़की युवा हो जाती है तो माता पिता की नींद हराम हो जाती है, कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे बेटी ब्याहेंगे। और फिर मान लीजिए वो लड़की का ब्याह कर भी दिया और कुछ सामान आपने दे दिया दहेज का, वो जाती है वहां क्या देखती है कि उसकी जेठानी उससे कुछ ज्यादा आइटम ला रखे हों दहेज में, तो फिर उस परिवार वाले रहने कर टोकते हैं, देख या बड़े वाली तो इतना लाई थी, उसने इतना लाई, देखियो कितना सामान लाई। चाहे यूं भी ना कहे कि तू कुछ ना लाई तो भी वो बेटी डिप्रेशन में आ जाती है। तो इस काल का उद्देश्य ये है कि इनको चैन दिन रात ना हो, ये भगवान भक्ति करे नहीं, आपस में ऐसे जल भुनकर ये अपना जीवन व्यर्थ कर जाए। पुण्यात्माओं, कुछ सोच के हमने स्टेप उठाने पड़ेंगे। समाज में कुरीतियां बहुत घनी होगी, विकार बहुत ज्यादा आगे, इन सबको धीरे धीरे समाप्त करना है। अब यहाँ हम शादी कराते हैं परमात्मा को साक्षी करके, परमेश्वर की वाणी के माध्यम से 5-4 भक्त आ जाते हैं, दोनों बच्चों का सहयोग जोड़ देते हैं, यही खाना खाते हैं जैसा भी भंडार में बना हुआ होता है, और अब अपने घर चले जाते हैं। विवाह ही करना है, विवाह ही कराना है। संयोग तो परमात्मा ने जोड़े रखे थे, उन बच्चों के संस्कार पहले ही जोड़ रखे थे। हम तो सुक्की ड्रामाबाजी करके उनको और कहर बना लेते अपने ऊपर, खर्चे बढ़ा बढ़ा कर। तो इस प्रकार हमने इसको बहुत ही ऐसा साधारण सा बनाना है जिससे हमारे ऊपर बेटी बोझ ना बने। अब कैसा जुल्म हो रहा था पीछे, बेटियों को गर्भ में मरवाने लगे थे, गर्भ के अंदर ही मरवा देते थे। कारण यही था कि दहेज, और ये लोग इसे भेड़िया हो गए थे। एक गांव में बताते हैं कि एक लड़के के प्रथम शादी हुई, वो फौज में लग गया, तो अच्छा धन दिया उसने अपनी बेटी को, बेटी वाले ने। तो कहते हैं उस लड़की को कुछ दिनों के बाद उस परिवार ने मार दिया। फिर 6 महीने के बाद दूसरी शादी होगी, तो 1 साल के बाद उसको भी खत्म कर दिया, इतनी विवश कर दी कि वो फांसी खा गई। अब फिर तीसरी शादी हुई, तीसरी शादी में भी उन्होंने ऐसा ही जुल्म किया। तो तीसरी वाले ने फिर क्या किया, पुलिस की हेल्प ली। पहले ये कानून नहीं बना था, तो उसने अपना पुलिस की हेल्प ली, कोई जानकार था उसका, कोई अच्छा बड़ा अधिकारी, और कुछ गांव वालों की हेल्प लेकर वो गांव में गया और अपनी लड़की का सारा सामान उठा ले गया, उसके ऊपर केस किया। उसके बाद उस लड़की का पता चल गया कि इन्होंने ऐसे ऐसे जुल्म किया। तो पुण्यात्माओं, ये लोग भेड़िए हो गए थे दहेज के चक्कर में। तो हम अपने पैर पे आप कुहाड़ा मारते हैं, हमने इसको इतना बॉन्डर बना लिया। अब जैसे क्या करते हैं, दहेज में एक और बीमारी है कि जैसे लड़की जहां जाएगी उनको अगली बोलते हैं,
और उन अगलियां के फिर और अगले यानी कहीं और रिश्तेदारियों की, उन सब के कपड़े सूट आदि लेकर के यहाँ लड़की ने जाने पड़ते हैं, यानी बहू को लेके आने पड़ते हैं उन अगलों के लिए। फिर क्या करते हैं, वो फॉर्मेलिटी करते हैं कि अगलियां की कितनी कपड़े बनेंगे, कितने सूट, अगलियां के 20। तो उन 20 के लिए कपड़ा ऐसा घटिया सा ले आकर सेलेक्ट करके वो कितना काम ना और 20 आइटम बना देते। और उनको क्या करते थे, वो पहले जहां आगे लड़की लेके जाती थी अपने ससुराल में, ससुराल वाले उन अगलियां वाली को अलग रखते थे उन उस कपड़े को। वो फिर अपनी बेटी नगलियां के दे देते थे। वो स्टील कदे प्रयोग में नहीं आते थे, वह सूट आगे से आगे उस चक्कर में वो पाटे जाते गड़ जाते थे रखे रखे उन ट्रंकों में। ऐसी बुराइयां हमने अपने आप लगा लिए, कुरीतियां हैं ये भी साथ के साथ हमने अब समाप्त करनी है ज्ञान के साथ। वैसे कोई जोर जबरदस्ती से नहीं, अपने आत्माओं ऐसे ऐसे उदाहरण, मेरे बच्चे परमात्मा की प्यारी आत्मा ऐसा समझने लगे इस ज्ञान को, इस मार्ग को, और इन बुराइयों से ऐसे बचने लगे कि अब लड़कियों का ब्याह कराया हमने तो लड़के वाले ने स्पष्ट कह दिया उस लड़की वाले से कि हमारे घर पर कुछ लेकर नहीं आओगी, ना ट्रंक ना कोई और, एक सूट पैर का जी ये बस अपना, अगर आपने वो मंजूर है तो हम शादी करेंगे। लड़के वाले बोलते, दोनों ही भगत थे। तो फिर लड़की वाले ने क्या चिंता थी, भाई ठीक है जैसे आपकी इच्छा। हम चाहते थे कि जैसे लड़की का हक है, यहाँ रही है, उसकी यहाँ संपत्ति में भी हिस्सा है, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो हम चाहते थे 10-5 हजार का कुछ तुम्हें कपड़ा उपड़ा दे देते, पर वो भी मना कर दिया। ऐसे ही दूसरी लड़की, यही वो भक्त सेवा करता है, कृष्ण भक्त कृष्ण थे, उनकी 2 लड़कियों की शादी हुई। और दोनों ही लड़के वाले इतने भागवान, उन्होंने कुछ नहीं लिया और अपने आप उन लड़कियों के लिए ट्रंक, जो उन्हें अलमारी चाहिए, कोई बेड, आप मोल ले आए। पुण्यात्माओं, लड़की एक बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होती है, कन्या कहते हैं इसको। और ये बेचारी अपने पिता का धंधा करती है सारा दिन और आगे जाके फिर अगले के कमाया करे। तो लड़की को हमने एक बोझ बना लिया था अपने सिर पे। अब ये लड़की चाहे कितनी हो जाइयो, हमारे ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा और फिर हमारी भक्ति में बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि लड़की का ब्याह जहाँ किया जाता है वो भक्त भी दयालु होते हैं, भगवान से डरने वाले होते हैं। तो अन्य समाज में जो शादी करने से पहले यह चिंता हो जाती है कि बच्ची के लिए सलूक कैसा करेंगे वो ससुराल वाले। 10वें दिन फोन आ जाता है लड़की का कि सासू ने बोली, ससुरा ने बोला और ननद या बकवाद कर रही है। और भक्तों में जब शादी हो जाएगी, अगर वो भक्त होंगे, उनमें दया होती है, वो कोई इस प्रकार की टॉर्चर उस लड़की के साथ नहीं करते। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, आपका भी जीवन सफल होगा और बेटी जिसने ब्याह दी वो माता पिता भी अपना सुख का सांस लेते हैं।